You cannot change your future, but you can change your habits, and surely your habits will change your future. किसी भी बुरी चीज़ की आदत पड़ने से पहले उसको बदल दिया जाए तो भविष्य में होने वाले उससे अनेकों दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। और हम सब ये बात जीवन में अपने अनुभव भी करते हैं कि हमें किसी भी चीज़ की आदत पड़ जाती है तो फिर वो आसानी से नहीं जाती। हमें पता होता है कि हमारी ये आदत गलत है और हम उसको बदलना भी चाहते हैं, लेकिन फिर भी छोड़ नहीं पाते, क्योंकि वो आदत इतनी परिपक्व हो जाती है कि हमारे प्रयासों के बाद भी हमारे व्यवहार में आ ही जाती है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि हमें शुरुआत से ही अपनी आदतों पर ध्यान देना चाहिए। एक राजा का इकलौता पुत्र था जो बड़ी ही मिन्नतों के बाद पैदा हुआ था, लेकिन बचपन से ही बहुत ही शैतानी दिमाग का था। उसने राजा और प्रजा दोनों को ही बहुत परेशान कर दिया। राजा ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसमें कोई भी सुधार नहीं आया। अंत में राजा दुखी होकर अपने गुरुदेव के पास गया और अपने गुरुदेव को अपना दुख सुनाया। गुरुदेव ने कहा कि हे राजन, आप परेशान मत होइए, अपने पुत्र को आप मेरे पास भेज दीजिए। राजा अपने पुत्र को अपने गुरुदेव के पास लेकर आए। गुरुदेव उस राजकुमार को एक बगीचे में लेकर गए। वहाँ उसको बबूल के 4 पौधे दिखाए। एक पौधा 1 फुट का, दूसरा पौधा 2 फुट का, तीसरा पौधा 4 फुट का और चौथा पौधा 8 फुट का था। और राजकुमार से कहा कि बेटा, तुम इन चारों पौधों को उखाड़ दो, मुझे इनकी जगह तुलसी के पौधे लगवाने हैं। राजकुमार ने पहले पौधे को सहज में ही एक ही हाथ से उखाड़ दिया। दूसरे पौधे को उखाड़ने में राजकुमार को थोड़ा सा बल लगाना पड़ा। तीसरे पौधे को उखाड़ने में उसको दोनों हाथ लगाने पड़े और काफ़ी खींचतान भी करनी पड़ी। गुरुदेव ने राजकुमार की पीठ थपथपाकर कहा कि शाबाश बेटा, अब इस चौथे पौधे को भी उखाड़ दो। राजकुमार ने चौथे पौधे को उखाड़ने के लिए दोनों हाथ लगाए, जोर लगाया और काफ़ी खींचतान भी की, लेकिन चौथा पौधा नहीं उखड़ा। साथ में ही बबूल के कांटों ने उसे काफ़ी कष्ट दिया। थककर राजकुमार गुरुदेव से बोला कि गुरुदेव, ये पौधा मुझसे नहीं उखड़ रहा है। गुरुदेव ने बड़े ही प्यार से राजकुमार का सिर सहलाते हुए कहा कि बेटा, ये पौधा उखड़ेगा भी नहीं, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ही गहरी हो चुकी है। हमारी बुरी आदतें भी बबूल के पेड़ की तरह होती हैं। शुरुआत में इनको छोड़ना, इनको दूर करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन जब हम इन आदतों को नहीं छोड़ते हैं तो बबूल के पेड़ की तरह इनको उखाड़ना बहुत ही कठिन हो जाता है। और यही हमारी बुरी आदतें हमें जन्म जन्मांतर तक भटकाती रहती हैं। इसीलिए कहते हैं, अपने विचारों पर ध्यान दीजिए, ये आपके शब्द बन जाते हैं। अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए, ये आपका कर्म बन जाता है। अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, ये आपकी आदत बन जाती है। और अपनी आदतों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आपका इतिहास बन जाता है। राधे श्याम।